बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 2 जुलाई और दिन है हफ्ते का। अब से कुछ देर पहले इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक हाउसफुल शो देखा, एक बड़ा पावर शो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड से। और मीडिया मैनेजमेंट बुरी तरह नाकाम हो गई। बड़ी कोशिश की गई कि इस जलसे की ब्रॉडकास्टिंग उस तरह से ना हो सके, ये जलसा उस तरह से एग्जीक्यूट ना हो सके। 30 चैनल्स का गठजोड़ बुरी तरह फ्लॉप हुआ और इमरान खान की ये तकरीर, ये पूरा जलसा, इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स अब तक देख चुके हैं। किस तरह से वो मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक आता रहता है, हमें पता चलता रहता है कि क्या इस टाइम नंबर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर टिल्ट हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट फेल होती दिखाई दे रही है। ये एक एक मोमेंट की, एक एक लम्हे की अपडेट साथ साथ मिलती रहती है। तो अगर किसी को ये लगता है कि इस जलसे की खाली कवरेज रुकवा के वो नैरेटिव या वो बयानिए को रुकवा लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लाइव स्ट्रीम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, मिलियंस ऑफ पीपल इसको एक टाइम पे शेयर कर रहे हैं। फिर अभी मैं कुछ देर पहले नंबर्स देख रहा था नयाटेल के, ARY न्यूज़ को 53% पाकिस्तानी देख रहे हैं, बाकी सारे चैनल्स एक तरफ, और 53% कवरेज सिर्फ ARY न्यूज़ की, इसलिए कि वो इमरान खान और PTI को दिखा रहा है। दूसरे चैनल्स के ऊपर एक एंकर बैठा हुआ है, 3 सियासतदान बैठे हुए हैं, एक तजिया निगार बैठा हुआ है और वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो इमरान खान साहब जलसा में बताना चाह रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं डिस्कस कर रहे हो। पता नहीं क्या अजीबोगरीब। तो लोग किसको देखना चाहेंगे? एक तरफ है पूरा बड़ा ब्रांड बैठा हुआ है जो इन चीज़ों को लेके आगे चल रहा है, जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, वो ब्रांड खुद टीवी के ऊपर आ रहा है, वो खुद मीडिया के ऊपर आ रहा है और आप उसे नहीं दिखा रहे। मज़े की बात यह है कि जियो न्यूज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको इस जलसे के हवाले से भी बताऊंगा कि इसको नाकाम बनाने की, इसको रुकवाने की कितनी कोशिश की गई, रात से लेके, बल्कि कल दिन से लेके अब तक क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, रात गए, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए, किस तरह से इस जलसे को एक तरह से रुकवाने की, सबोटाज करने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ नाकाम हुआ। अभी भी हो रही हैं अटैम्प्ट। जैसे ये जलसा खत्म होगा आपको पता चलेगा कि कुछ FIRs दर्ज होना शुरू हो गई हैं और बताया जाएगा कि जी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई, बताया जलसे का गया था, कर इन्होंने रैलियां दी हैं और पता नहीं इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं थोड़ा सा कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस पोस्टमार्टम की तरफ आना चाहता हूं कि ये नैरेटिव को रुकवाने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है और क्या हो रहा है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन में देख रहा था, वहाँ पे लिखा आ रहा था, डिस्कस क्या हो रहा था वो आप सुने कि महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। ये हेडिंग लगा के इसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इसी महंगाई के खिलाफ एक सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, एहतजाजी जलसा कर रही है, आप उसकी ज़ीरो कवरेज कर रहे हैं। जब तक मैं देख रहा था, बाद में इमरान खान साहब आए तो उस वक्त दिखाना शुरू किया। वो तो आपकी मजबूरी है कि अगर आप इमरान खान को भी ना दिखाएं तो फिर क्या, फिर तो लोग बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो बता आप ये है कि महंगाई बहुत होगी, लेकिन जो उस महंगाई के नैरेटिव के ऊपर जलसे कर रहे हैं आप उनका बयानिया रोक रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पर इनका नैरेटिव ये है कि असल जलसा तो शुरू ही तब होता है जब इमरान खान साहब अपनी तकरीर करने लगते हैं। असल बात तो वो करते हैं, इसलिए हम उनको तो पूरा दिखा देते हैं ना। बाकी ये आना जाना लोगों का और जलसा शुरू हो गया, जलसा चल रहा है, लोग आ गए चले गए, ये क्या दिखाने का मकसद है, इसलिए नहीं दिखाया जाता। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी टाइम पे लाहौर में मरियम नवाज़ भी जलसागाह पर पहुँच गई। अब वो तकरीर नहीं कर रही थी, लेकिन सारे टीवी चैनल्स ने स्क्रीन्स को स्प्लिट कर दिया और दिखाना शुरू हो गया कि मरियम नवाज़ भी जलसागाह पहुंच गई, मुस्लिम लीग नून का जलसा शुरू हो गया। अच्छा, उनका अगर आप दिखा सकते हैं जलसागाह में आना, उनका खड़े होना, फिर पता नहीं कौन कौन तकरीरें कर रहा है, आप उनको भी दिखा रहे हैं। तो जब यही काम जब PTI करती है तो आप लोग कहते हैं कि शुरू से क्या दिखाना, जब इमरान खान स्पीच करने लगेगा तो तब दिखाएंगे। लेकिन यही सारा कुछ ये अपने यूट्यूब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर दिखाते हैं, बिकॉज वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, वहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन मीडिया के ऊपर नहीं दिखाते। मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद इस मीडिया के सिस्टम का हिस्सा हूँ, इसलिए। लेकिन हकीकत यह है कि लोग नहीं देखना चाहते उन चेहरों को जिन चेहरों के ऊपर छाप लग चुकी है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के चेहरे हैं या ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए भी जियो न्यूज़ के फॉलोअर्स हैं या जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो है 11 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन, 11.6 मिलियन हैं। लेकिन उसके ऊपर मरियम नवाज़ की तकरीर चल रही है और उसको देख रहे हैं 12,000 लोग। दूसरी तरफ ARY न्यूज़ के सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम हैं, 10 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन, 10.1 मिलियन है। लेकिन वहाँ पर इमरान खान तकरीर कर रहे हैं और उसको 1,14,000 लोग सुन रहे हैं।
सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। तो 12,000 सिर्फ मरियम नवाज के, तो 14,000 अगर 1 लाख निकाल भी दो तो फिर भी 14,000 लोग देख रहे हैं और फिर 1,000 का तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग ब्रांड वर्सेस कॉपी। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इस चक्कर में आप लोगों ने अपनी रेटिंग तबाह कर ली, आप लोगों ने दिखाना छोड़ा, लोगों ने आपको देखना छोड़ दिया। अभी भी वक्त है, बयानिया दोनों तरफ का दिखाएं, बेशक मजबूरी है जो भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो दिखाना पड़ेगा जो आवाम देखना चाहती है। 1-2 चैनल्स दिखाते हैं, या ARY दिखा रहा है, या बोल दिखा रहा है, शायद 92 या एक आध कोई और चैनल होगा। बाकी जितने भी चैनल्स हैं तकरीबन 25-30 वो इसका बाइकआउट किए रखते हैं। दिल से नहीं करते, बिकॉज उनको भी पता है कि लोग यही देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट की मद में लिफाफा मिलता है, इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि वो दिखाएं लोगों को जो लोग देखना ही नहीं चाहते। लोग थक गए हैं ये चेहरे देख देख के, ये तजिया निगार देख देख के। आप इतने बड़े ब्रांड को बिल्कुल एक साइड पर रख के, या लोगों की उस ख्वाहिश को साइड पर रख के जो वो देखना और सुनना चाहते हैं, आप लोग 3-4 लोगों को बिठा दिया, तो लोग उनको सुनेंगे या इमरान खान और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का नैरेटिव सुनेंगे? तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। मैंने सोचा थोड़ी सी मीडिया मैनेजमेंट का आज पोस्टमार्टम किया जाए। जलसा नाकाम करने की कोशिश कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कब तक जारी रही, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। हुआ ये कि रात गए, पहली बात तो यह है कि जलसा शुरू करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसलिए आप जलसा अभी नहीं कर सकते। यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, वो बेचारे अपने ट्रक श्रक ला के उन्होंने उधर खड़े रखे हुए हैं और जलसा शुरू करने की इजाज़त नहीं दे रहे कि इंतजामात ना टाइम पे मुकम्मल हो जाए। वो बेचारे सारी रात फिर खपी है उनकी पूरी टीम, और वो सारी रात जैसे तैसे करके उन्होंने मैनेज किया। ये थोड़े बहुत ऑडियोज़ में आपको ग्लिचेस नज़र आए होंगे, वो शायद इसीलिए कि इतने कम वक्त में उन्हें ये सारी मनसूबाबंदी करनी पड़ी। खैर ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने ये किया कि वहाँ पर जो बैनर्स वगैरह लगे हुए थे आसपास, जो उसकी तशहीर के लिए लगाए गए थे, उनको उतरवाना शुरू कर दिया, इसलिए कि उसके ऊपर नारे लगे हुए हैं कि जनाब चोरों को रिलीफ, आवाम को तकलीफ। इस बात का मुद्दा लेके इन्होंने कहा कि जनाब ये बैनर उतारें तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ वायरल हो गई कि वाकई तकलीफ तो आवाम को हो रही है, रिलीफ खुद को मिल रहा है, सारी कानून साजी खुद के लिए कर रहे हैं, तो नारा लिख दिया तो क्या हो गया। इससे एक कदम आगे बढ़े। फिर ऐसा कहाँ पे होता है कि एक जगह पे जलसा हो रहा है और उस जलसा का जाने वाली, जलसे की आप इजाज़त दे रहे हैं लेकिन वहाँ पहुँचने वाली रैलियों को आप रोक रहे हैं। तो रावलपिंडी में आने वाली जो रैलियाँ थी उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर थोड़ी देर के लिए रोका गया, फिर इजाज़त मिली, फिर उन्हें आने दिया गया। तो इस तरह भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। फिर रात गए, इमरान खान के खिलाफ कुछ बैनर्स वहाँ पर प्लेस कर दिए गए। किन्होंने लगाए मुझे पता नहीं है। रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में शायद फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने बैनर्स लगाना शुरू कर दिए कि ये जनाब तोशा खाना, घड़ी वाला मामला सारा, ये सब कुछ। और वो खातून अव्वल की तस्वीरें लगा के, इमरान खान की वो तस्वीरें निकाल के जिनमें थोड़े से वो ज़्यादा हैंडसम नहीं दिखते, आप यूँ कह लीजिए, तो वो लगा के, तो वो चीज़ें करने की छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं कि जनाब किसी तरह। मेरा ख्याल है ये चीज़ें इनके हक़ में नहीं जाती प्लानिंग करने वालों के, बिकॉज ये ज़्यादा ट्रिगर करती हैं आवाम को और फिर ज़्यादा लोग देखते हैं। तो इसी तरह से आपने ब्लैकआउट जितना मर्जी किया, लेकिन नंबर्स बता रहे हैं कि लोग उन्हीं को देख रहे हैं जिनसे देखने के लिए आप रोकना चाहते हैं। फिर आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जलसे की तकरीर वो सारी आपने सुन ली, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छी बात की स्टार्ट में ही कि इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही उन्हें करनी चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कह लीजिए, या उनकी एक इतनी लंबी स्ट्रगल रही है, या लीडर कह लीजिए, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, यस ये लफ्ज़ ठीक है, उन्हें नहीं करना इदारों के ख़िलाफ़ अपना बयानिया, और ना उन्हें ये बताना है कि उनके लोग भी इदारों के ख़िलाफ़ हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये चीज़ ना सिर्फ आपके बल्कि आपके लीडर के अगेंस्ट जाती है, इसलिए इदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना। अल्टीमेटली इन्हीं इदारों के पास हमें जाना है, आपको जाना है, और इन्होंने ही आपकी बात सुननी है। तो इसलिए उन्होंने आज क्लियर किया कि ना वो अदलिया के ख़िलाफ़ हैं, ना वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, और ना अपने मुल्क के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ वो कोई कैंपेन करना चाहते हैं। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो
इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और ये जो बूट पॉलिश करने वाले हैं अमेरिका के, इनके ख़िलाफ़ हैं। कहाँ पाकिस्तान का नारा और कहाँ पर बूट पॉलिश करने वाले, तो इनका कोई तकाबली जायज़ा बनता नहीं। आज उन्होंने बार बार जलसे में कहा फैसल ज़रा वो वीडियो लगाओ, एक बार सुनी फिर दूसरी बार कहा फैसल ज़रा दोबारा से सुनाओ वो वीडियो। तो उस वीडियो में बैगर्स कांट बी चूज़र्स वाला जो मामला हैं और वो जो कह रहे हैं कि आप समझेंगे कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने, वो तो एक एक बच्चे को याद हो गया वो फ़िक्रा कि लेकिन मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि जो आप ये सब कुछ करने चल पड़े और आपने आवाम को सही तकलीफ़ में डाल दिया इन्हीं 1-2 महीनों में। तो इमरान खान इस चीज़ को मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट इट वाज जब वहाँ पर वही सवाल एक बार रिपीट हुआ कि क्या आप अमेरिका को अलाउ करेंगे अपने अड्डे देने के लिए, और जैसी एब्सोल्युटली नॉट की आवाज़ आई, इमरान खान का वो चेहरा देखने वाला था। क्या बंदा वो खुल के हंसा है, ऐसा लग रहा है कि वो आज भी फील नहीं करता कि वो उसका गलत फ़ैसला था। वो आज भी यही महसूस करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला था और वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। खुददारी की बात एक वो करते हैं, महंगाई वाले मामले के अलावा खुददारी, इसमें क्या बुरी बात है? अगर कोई लीडर खड़े होकर पाकिस्तानी कौम को ये दर्स दे रहा है कि यार खुददारी होनी चाहिए आप में, इसमें क्या बुरी बात है? बीइंग अ नेशन, ये तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी ये ज़िम्मेदारी महसूस करें और हम खुददार कौम बन के दिखाएँ। एक लीडर आपको खुददार कौम बनाने के लिए अगर इतनी एफ़र्ट कर रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं बंद करें, उसे सुनने दें। लोग जो सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने दें, उन्हें देखने दें। यही पाकिस्तान के आइन में लिखा है और यही अवाम का आइनी, जमहूरी और बुनियादी हक़ है जिससे महरूम नहीं करना चाहिए। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।